लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता की धमकी ने देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी खुलकर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष के उस नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और तो और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने तुरंत कार्रवाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। दरअसल केरल के एक टीवी चैनल पर लद्दाख हिंसा पर बहस चल रही थी। तभी बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने खुलेआम राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को छाती में गोली मार दी जाएगी। बस इसी धमकी के बाद से कांग्रेस के नेता आग बबूला हो गए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार, कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। इसी तरह कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, असल में बहुत चिंतित हूँ। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी प्रवक्ता की इस धमकी पर पार्टी और सरकार क्या रुख अपनाएगी। फिलहाल तो बीजेपी अपने ही नेता के विवादित बयान से चौतरफा घिर गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।